नमस्कारम। तो आज हम बात करेंगे एमबोल्ट्स लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी बेसिकली ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर और उनके स्टेशन को डेवलप करता है। हालांकि 2023 में ये कंपनी इस फील्ड में आई है। इसके पहले ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती थी, लेकिन जब से इसने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग में अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट किया है, तब से इस कंपनी में काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट भी आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 78 करोड़ है, जो कि ये दर्शाता है कि यह एक पेनी स्टॉक है। तो पेनी स्टॉक में उतना ही इन्वेस्टमेंट करें जितना कि आपको लगता है अपनी रिस्क पर। हालांकि इतने सारे जो पेनी स्टॉक हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो काम कर रहे हैं या ईवी सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उनमें मुझे ये काफ़ी बेस्ट लगा, क्योंकि इस कंपनी में हाल ही में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, इम्प्रूवमेंट हुए हैं, जो कि ये दर्शाता है कि इन फ्यूचर इस कंपनी में काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट, काफ़ी सारा रिटर्न आपको मिल सकता है। अब जैसा कि देखते हैं, इस कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 30 के आसपास है, और ये कंपनी अभी लगभग 60 या 70% डिस्काउंट पे ये मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है। और इस कंपनी का जो पी रेशियो मीन्स प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो 169 का है। ये शो करता है कि ये हाई पी पर ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री पी जो है वो 29 के आसपास है, 28 के आसपास है। मीन्स ये अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा लगभग 6-7 गुना ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि हम बात करते हैं सर्वोटेक के बारे में, तो सर्वोटेक कंपनी भी एक समय 200 से ज़्यादा के पीयू पे ट्रेड कर रहा था, और इस कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो भी शानदार है। और इस कंपनी में प्रोमोटर ने कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा, तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स है। प्रॉफिट ग्रोथ जो करंट में आप देख सकते हैं 100% से प्लस है। और इसके अलावा देखते हैं, इस कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू वो 13 के आसपास है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब वास्तव में इस शेयर की जो करंट प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो इतनी होनी चाहिए थी। और सेल्स ग्रोथ भी देख सकते हैं आप, 180% सेल्स ग्रोथ हुई है 3 साल के अंदर। थोड़ा सा बेसिक बताते हैं इस कंपनी के बारे में, बैकग्राउंड बताते हैं। ये कंपनी बेसिकली लगभग 23-24 साल से वर्क कर रही है। पहले ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती थी, बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल से सेगमेंट में आए। तो ये बेसिकली 2 प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग मॉड्यूल में हैं। पहला तो ये खुद ही चार्जर बनाते हैं और खुद ही इनको ऑपरेट करते हैं, खुद ही इनको स्टेशन बनाते हैं। और दूसरा सेगमेंट वो है कि इसमें क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जर होता है उसको सेल कर देते हैं, और बदले में ये जो एनुअल जो मेंटेनेंस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। आइए तो इसके फंडामेंटल के बारे में हम बात करते हैं। इस कंपनी के फंडामेंटल क्या हैं, तो अभी देख सकते हैं। तो इस कंपनी का जो लास्ट क्वार्टर का जो सेल है वो 1 करोड़ से नीचे है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। देखिए दिसंबर 2024 में देखें तो इससे जस्ट डबल हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देख सकते हैं आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई इम्प्रूवमेंट खास नहीं हो रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आप देखें तो कितना सारा इम्प्रूवमेंट लास्ट क्वार्टर में आपको दिख रहा है। ठीक है, और देखें इसका जो नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव है। सेल्स के बारे में देखते हैं तो मार्च 2023 में इसका जो सेल्स था वो 3 लाख था, 2024 में तो वो 1 करोड़ के आसपास हुआ, और 2025 में लगभग 2 करोड़ के आसपास हुआ है। ठीक है, और इसमें नेट प्रॉफिट में भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ, तो पिछले 10 साल में इसमें 15% की सेल्स ग्रोथ देखी है। वहीं 3 साल में हम बात करें, जैसे ही ये ईवी चार्जिंग के सेगमेंट में आता है, तो आप देख सकते हैं 3 साल में 180% और करंट में 194% की सेल्स ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। और वहीं कंपाउंड ग्रोथ देखें तो और करंट में इसका जो TTM है, करंट में जो इसकी ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो कितना है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है 123% के आसपास है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव सिंबल है। अब इक्विटी कैपिटल की बात करें तो 25 पॉइंट कुछ दिखा रहा है, तो मीन्स इस कंपनी के जो इक्विटी हैं, जो शेयर है मार्केट में काफ़ी कम है, लेकिन पिछले ईयर के अपेक्षा ये दुगना हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर इस कंपनी ने अपने राइट इशू लेके ये आया था। वहीं हम रिजर्व की बात करें तो ये पॉजिटिव है, बोरोइंग कम है, मीन्स रिजर्व
बोरिंग से ज़्यादा रिजर्व इसके हैं, तो मीन्स एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। मीन्स कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए इसके पास पर्याप्त रिजर्व है। यहाँ पे सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या लगता है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कंपनी अपने ऑपरेशन से, कंपनी अपने बिजनेस से कैश जनरेट नहीं कर पा रही है। ओके, तो जब कंपनी के पास जो नेट कैश है साल में वो कम है, तो वो कहाँ से अरेंज करेगा? वो या तो लोन लेगा, या तो वो शेयर बेचेगा, या तो शेयर को गिरवी रखेगा। तो इस कंपनी ने इस जो डाउनफॉल है, जो मिसमैनेजमेंट ऑफ कैश है, उसका अरेंजमेंट करने के लिए इसने क्या किया? फाइनेंशियल एक्टिविटी से किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कंपनी ने क्या किया? शेयर्स को बेचा है और बोरोइंग भी की है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसने क्या किया? 48 करोड़ का जो अरेंजमेंट किया है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी से कैश का अरेंजमेंट किया है, ताकि अपने डे टू डे लाइफ, डे टू डे जो वर्क है उसका अरेंजमेंट कर पाए, उनकी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाए। यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ मीन्स यहाँ पे कैश माइनस में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है इस कंपनी ने अब कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा, कहीं ना कहीं अपने बिजनेस का एक्सपेंशन किया होगा। और नेक्स्ट यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ये लगता है कि देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल। कैश कन्वर्जन साइकिल का मतलब होता है कि कितने टाइम में जो कंपनी है अपने बिजनेस से उसका जो प्रोडक्ट है वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी नेगेटिव है। 1 साल से ज़्यादा इस कंपनी को लग रहा है कि चीज़ों को कैश में कन्वर्ट करने, ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है और ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग मोड में है। वहीं आप देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग एक समय 2022 में 43 के आसपास थी और करंट में ये क्या है? 54.57 है। इसका मतलब ये होता है कि एक कंपनी है, कंपनी के जो प्रोमोटर हैं उन्हें इस कंपनी पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो अपने शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। तो गाइस मेरे हिसाब से ये कंपनी एज ए पेनी स्टॉक के रूप में काफ़ी अच्छी है, क्योंकि लास्ट ईयर ही इस कंपनी ने वाड बजाज इनोवेशन के साथ कोलैबोरेशन किया है, पार्टनरशिप की है, और उस पार्टनरशिप के बाद ही इस कंपनी के शेयर में काफ़ी सारा उछाल हुआ था। लेकिन पार्टनरशिप का रिजल्ट जब ग्राउंड पर देखेगा और वो सेल्स ग्रोथ में जब देखेगा, रेवेन्यू में, नेट प्रॉफिट में उसका रिजल्ट देखेगा, तो इस कंपनी में काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट आएगा। और मुझे तो लगता है इस कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है। मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है इस कंपनी में, और लेकिन मैं आपको बता दूं मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। मैंने अपनी स्टडी के हिसाब से इस कंपनी का एनालाइज किया है और आपको रिकमेंड किया है। ठीक है, तो आप अपनी स्टडी करिए और इस शेयर में इन्वेस्ट करिए। धन्यवाद।